सुख और दुख के खेल को अच्छी रीति समझने की, बीती का चिंतन नहीं करने की, अनकॉमन पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ने की, धारण करने की और फिर औरों संग शेयर करने की, नई दुनिया स्थापन करने वाले बीज रूप परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। ईश्वरीय पढ़ाई सच्ची पढ़ाई है, प्रैक्टिकल धारणा की पढ़ाई है, जिसका प्रैक्टिकल सबूत सत्यता और दिव्यता के व्यवहार के द्वारा देना है, वो भी जब दूसरे को अनुभव हो। उसमें सच्चाई और सफाई चाहिए। कलयुगी दिखावे नहीं चलेंगे। अगर सचमुच श्रीमद् प्रमाण चलेंगे तभी खुद भी संतुष्ट होंगे, प्रभु जी भी संतुष्ट होंगे और लौकिक अलौकिक परिवार भी संतुष्ट होंगे। सभी आत्माएं दिव्यता के व्यवहार की इच्छुक हैं। कोई वैसा व्यवहार करता नहीं है, लेकिन औरों से ऐसा व्यवहार की चाहना जरूर रखता है। स्पष्ट कर रहे हैं मीठे परमात्मा कि संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट से अपने योगी जीवन का प्रभाव डालने वालों का सहज ही परमात्मा संग सहज योग लगा रहता है और वे सहज योगी भव का वरदान प्राप्त कर लेते हैं। योगी जीवन का विशेष लक्ष्य है संतुष्टता। सत्य परमपिता परमात्मा ड्रामा का सारा राज स्पष्ट कर सभी प्रश्नों का जवाब देकर तृप्त कर देते हैं। जो आत्माओं के पाठ को, कर्मों की गुह्य गति को जानकर संतुष्ट रहते हैं, वो संतुष्ट रहकर सभी को संतुष्ट करते हैं। इस विधि से उनके योगी जीवन का प्रभाव दूसरों पर स्वतः ही पड़ता है। स्पष्ट करते हैं प्रभु जी कि जैसे साइंस के साधनों का वायुमंडल पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे ही नेचुरल सहज योगी जीवन का प्रभाव भी जरूर पड़ता है। और जब ये प्रभाव पड़ता है तो फिर योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, जो सचखंड में प्रवेशता प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले तो श्रीमद् प्रमाण योगी जीवन होता है, तो हम स्व से संतुष्ट हो जाते हैं। दूसरा, बाप भी संतुष्ट हो जाते हैं। तीसरा, लौकिक और अलौकिक परिवार भी संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि ट्रस्टी और सेवाधारी बन श्रीमद् प्रमाण दिव्यता का व्यवहार करते हैं। ऐसा व्यवहार याद में रहकर सभी को प्रभु की अमानत समझकर जब हम करते हैं तो हर आत्मा संतुष्ट हो जाती है और फिर सर्टिफिकेट देती है, अर्थात महिमा करती है। तीनों सर्टिफिकेट सहज योगी जीवन द्वारा प्राप्त करना है, वरदान को फलीभूत करना है। मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ कि स्मृति का तिलक अर्थात स्वराज्य का तिलक मिलता है प्रभु जी से। स्व कल्याण कर विश्व के कल्याण की जिम्मेवारी निभाने का ताज भी मिलता है और फिर स्वराज्य अधिकारी विश्व कल्याणकारी की स्थिति का अकाल तख्त भी मिलता है, जिस पर विराजमान रहकर स्व की राजधानी कर्म इंद्रियों पर और सूक्ष्म शक्तियों पर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर से नियंत्रित रखते हुए सूक्ष्म जिम्मेवारियों को निभाना है। कभी भी स्वराज्य का तिलक अर्थात स्मृति न मिटे, ताज न कहीं पर गिरे, स्थिति के तख्त से न हम उतरें, ये हमको ध्यान रखना है। जो इसमें कामयाब हो जाते हैं वे राजयोगी हैं। मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, मुझे क्या करना है, ये सदा हमें याद रहे, तब सीखे हुए राजयोग का सबूत हम दे सकेंगे। देह का अभिमान, देह का भान, देह अभिमान की कमी कमजोरियों का, भ्रष्टाचार अत्याचार का, असत्यता का, अपवित्रता का विनाश होना है। इस विनाश के पहले सभी आत्माओं को सत्य बाप का परिचय जरूर देना है। सभी आत्माओं को, क्योंकि सभी उनकी संतान है, लेकिन ऐसा करने से पहले ये ध्यान रखना है कि हम सब परमात्म शिक्षाओं को धारण करें, फिर दूसरों को समझाएं। तब रूहों को समझ में आएगा, तब ऊंच मर्तबा हमें मिल सकेगा। हम सब राजयोगी स्टूडेंट्स हैं, सुप्रीम टीचर हमारे शिक्षक हैं, उनके डायरेक्शंस पर चलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें समझ मिल रही है कि उनका बनकर फिर हमें बुद्धि को एक में एकाग्र करना है। किसी से भी हमें दिल नहीं लगानी है। पवित्रता की प्रतिज्ञा कर फिर कभी पतित नहीं बनना है, बल्कि हमें ऐसे संपूर्ण पावन बनना है जो सत्य बाप और टीचर की याद हमें स्वतः ही रहे और निरंतर बनी रहे। अब एक बाप से ही हमको प्यार करना है, उन्हें ही याद करना है, उनसे ही ताकत मिलती रहेगी। अभी हमें फुल चार्ज होना है,
शक्तिशाली बनना है, जो कि परमात्मा संग रहने से ही मुमकिन है। देहधारियों को याद करने से तो डिस्चार्ज हो जाएंगे, शक्तिहीन होते रहेंगे और पतित बनते जाएंगे। स्व पर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर चाहिए, ताकि कर्म इंद्रियां और सूक्ष्म शक्तियां जो हैं कायदे से चलें। शरीर में रहते हुए हर बात समझनी है। कल्प में एक बार ही परमपिता परमात्मा हर बात सही विधि से समझाते हैं। शिक्षाएं आत्मा को मिल रही हैं, इसलिए आत्मा समझकर हर बात यथार्थ समझनी है। समझ मिली है कि हम आत्माएं ही सब कुछ करती हैं और फिर हम ही तो भुगतान भी करती हैं, इसलिए समझ से चलने में ही भलाई है। अपने को आत्मा ज़रूर समझना है, तभी परमात्मा के संग हमारा योग लगेगा, तभी हर बात हमें यथार्थ समझ में आएगी, तभी हमारे पाप भी भस्म होंगे। हम आत्माओं को पुनः चार्ज करने के लिए प्रभु जी आए हैं, तो अब सिर्फ उन्हें याद करना है। ड्रामा के सूक्ष्म राज को यथार्थ समझना है। बीज रूप पाप हम आत्माओं के लिए नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, तो नया बनकर इस दुनिया को स्थापन करने में मददगार जरूर बनना है। ये प्रभु जी का हम आत्माओं के लिए निष्काम प्यार है, जो वे हम आत्माओं को बाप टीचर सदगुरु की पालना दे रहे हैं। ज्ञान को धारण कर ज्ञान स्वरूप बन नई दुनिया का वर्षा प्राप्त करना है, जो आधा कल्प चलता है। पुरुषार्थ और धारणा कर सर्विस करने प्रमाण मर्तबा मिलता है। जब तक परमपिता पढ़ा रहे हैं, तब तक उन्हें याद करना है और जन्म जन्मांतर के पाप भस्म करने हैं। तीनों रूप में अर्थात बाप टीचर सदगुरु को याद करते रहेंगे, तो तीनों रूप की शिक्षाएं यथार्थ समझ में आएंगी। एक ही बार प्रभु जी मिलते हैं, उनकी श्रीमत प्रमाण चलकर ही सदगति होनी है। मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों मिलती है। हमें समझना है कि सृष्टि रूपी झाड़ कैसे वृद्धि को पाता है और फिर खत्म होता है। उससे पहले नई दुनिया की सैपलिंग लगानी है। जैसे लक्ष्मी नारायण ने राज्य पाया है, ऐसे पुरुषार्थ करना है। हमें फॉलो फादर करना है। इस समय में हम सब संगम पर हैं, शिवालय में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये हमें याद रखना है। इसलिए ईश्वरीय मत पर ही चलना है। अभी गए कि गए, इसलिए एवर रेडी होना है। पुरानी दुनिया की रस्मों पर नहीं चलना है। हमें सतो प्रधान पावन बुद्धि वाला बनना है। बेहद के खेल को समझना है अच्छी रीति से। जो बीत गया सो बीत गया, उसका चिंतन कर वर्तमान को खराब नहीं करना है, बल्कि उससे सबक सीखकर आगे के लिए गलत कर्म हमको नहीं करने हैं। हम सभी एक्टर्स हैं। जो पार्ट एक बार हम बजाते हैं वो अविनाशी हो जाता है, इसलिए बनी बनाई बन रही है, अब कुछ और नहीं बननी है। नाटक को बुद्धि में रखना है। देह के सब धर्म छोड़कर अपने को अब आत्मा समझना है और एक बाप को याद करना है। मन अब एक प्रभु में लग जाए, उन्हीं को सर्व संबंधी बनाकर, उनसे ही सब संबंध बनाकर संतुष्ट होना है। दैहिक भिन्नता से हमको बाहर आना है। एकदम पावन बनेंगे, तब अंत में याद में रहेंगे। टीचर गुरु को याद करते रहेंगे। अब श्रीमत के विपरीत जाकर हमको गिरना नहीं है, नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा, क्योंकि गिरने से अनेकों को गिराने के निमित्त बन जाते हैं। हमें याद में रहना है और सुप्रीम पावर हाउस परमपिता परमात्मा से पावर लेनी है। मतलब का और मजबूरी में प्यार नहीं करना है, बल्कि सच्चे दिल से सच्चे साहिब को याद भी करना है और उनसे प्यार भी करना है और बलवान बनना है। सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा से ही पावर हमको मिल सकती है। हम आत्माओं को रावण रूपी देह अभिमान दुख देता है, इसलिए इस देह अभिमान से हमें मुक्त रहना है। अपने को आत्मा समझकर सुप्रीम रूह सुप्रीम टीचर से अच्छी रीति पढ़ना है। हमें सत्य बाप को याद करना है। ये भी पढ़ाई के सब्जेक्ट में आता है। अभी तो सभी आत्माओं को प्रभु जी को याद करना ही है। सभी की सदगति करने वाले, सभी को सुख देने वाले, सभी को विकारी से निर्विकारी बनाने वाले बाप को याद करना है और उनकी याद सभी को दिलानी है। हमें पूरे होश में जागृत रहते हुए ईश्वरीय पढ़ाई पढ़नी है। प्रभु जी का सत्संग पाठशाला है, ये एक यूनिवर्सिटी भी है। ये अनकॉमन है, इसमें अटेंशन से पढ़ना है। सच्ची कमाई भी करनी है, हमें झूठ के नहीं खाने हैं, उबासी नहीं लेनी है। ज्ञान से ही
अज्ञानता का पर्दा हटेगा, फिर स्थूल पर्दे की ज़रूरत नहीं होगी। दैहिक दृष्टि समाप्त हो जाएगी तो क्रिमिनल पना भी खत्म हो जाएगा। फिर किसी भी तरह का डर नहीं रहेगा। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा पुनः पवित्र दुनिया बना रहे हैं, जहाँ सब आत्म अभिमानी होंगे। आत्मा को भ्रिकुटी में देखेंगे, शरीरों को नहीं। पवित्र दृष्टि, पवित्र वृत्ति के संस्कार अभी मीठे परमात्मा धारण करना सिखा रहे हैं। अपने को आत्मा समझकर सभी को आत्मा रूप में देखने की समझ देते हैं। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान सिखा रहे हैं, जिसको सीखने के बाद किसी भी तरह के स्थूल पर्दे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी पवित्र दुनिया में जाने के लिए श्रीमत पर चलकर हमें संपूर्ण पवित्र बनना है और आत्मा भाइयों को भी पवित्र बनाने में मददगार जरूर बनना है। अपने भले के साथ औरों का भी भला करना सिखाने वाले परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद कर